बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 फरवरी 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की रमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहरी इलाकों से बाहर रोड नेटवर्क का जामे सर्वे। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज जो हैं उसमें इंजीनियर साले ने कहा है कि जनरल रोड अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम जो नेटवर्क से मुतल्लिक जो मुहिम है उसका आगाज़ किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि जो इंश्योरेंस कंपनी नजम है उसने इस मुहिम को स्पॉन्सर किया है, जिसके तहत शहरी इलाकों से बाहर रोड नेटवर्क का जामे सर्वे किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वादे किया इस मुहिम का आगाज़ महदूद पैमाने पर किया गया है, जो वक्त के साथ अजीम कौमी मनसूबा बन जाएगा। इब्तदा में जो है ये मुहिम 5 रोज़ा है, ताहम वक्त के साथ साथ ये साल भर जारी रहेगी और जिसमें इलाकों के गवर्नर वो भी शरीक होंगे। और मुहिम का मकसद कच्चे रास्तों को मुनज़्ज़म करना, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है, जिससे हादसात पर काबू पाया जा सके। शहरों पर होने वाले हादसात से अमवात की शरह में भी 60% तक कमी होगी। तवक्को है इन इक़दामात से रोड नेटवर्क जो क्वालिटी है उसमें भी G20 ममालिक की लिस्ट में चौथे नंबर पर सऊदी अरब आ जाएगा। अलुला का मराया हॉल दुनिया की सबसे बड़ी आइनों वाली इमारत। मराया हॉल अलुला ग्वारेट में सबसे नुमाया मकामात में से एक का दर्जा जो है वो इख्तियार कर चुका है और ये बहुत से बैनुल अक़वामी इवेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक जो है मराया हॉल दुनिया की जो सबसे बड़ी जो है आइनों वाली इमारत है और इस इमारत के जो है हर हिस्से पर 9740 शीशे के पैनल लगे हुए हैं जो रोशनी को मुनक्कस करते हैं। इस तरह इन शीशों में अपने इर्द गिर्द के इंतहाई खूबसूरत जो माहौल है उसके अक्स को देखा जा सकता है। इस इमारत का नाम जो है मराया है इसलिए पड़ा है क्योंकि अलुला के जो शहर और जो सहरा और अशर वादी के जोग्राफियाई नक्शे में इसके सामने का हिस्सा इन्कास की वजह से आईने का रूप जो है वो धार लेता है। सऊदी अरब में रोड सेफ्टी के लिए कौन से इक़दाम किए गए हैं? सऊदी अरब के जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने नजम के ताउन से छोटे ट्रैफिक हादसात के लिए रिमोट इंस्पेक्शन सर्विस के पहले मरहले का आगाज़ किया है। अरब न्यूज़ जो है उसके मुताबिक जो फोटोग्राफ पार्क के नाम से इस इनिशिएटिव का मकसद सड़क के मामूली हादसा से होने वाली ट्रैफिक को कम करना है। हादसा की सूरत में मुसाफिर नजम की जानब से बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन का रुख करेंगे और जो खुद हादसे की इतला देने और फिर कारें आने वाली ट्रैफिक से दूर खड़ी करने के लिए एक मरबूत डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। मरूर के मुताबिक सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए हादसे के फरीकैन में से एक के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, कोई ज़ख्मी या मौत नहीं होनी चाहिए और ये कि हादसे का जो मुकाम है वो नजम के ऑपरेशनल एरिया जो है दायरा कार के अंदर आना चाहिए। तवक्को की जाती है कि एप्लीकेशन किसी भी मुकाम से और किसी भी वक्त सार्फिन की ज़रूरियात के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी को अलर्ट जारी करने के लिए एक बुनियादी चैनल बन गई है और हादसे के बाद की खिदमात को सहूलत फराहम करने में ताउन फराहम करती है। हादसात में मुलव्वस मुसाफिर अक्सर नजम के जगह पर पहुंचने का इंतज़ार करते हैं, जिसमें 1 घंटे तक का वक्त लग जाता है। हादसे के शिकार कारें खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक जाती है। मरूर के मुताबिक इस किस्म के इनिशिएटिव से सऊदी अरब के इंश्योरेंस सिस्टम में तरक्की हुई। ट्रैफिक सेफ्टी के इस्तेहकाम में मौसर तरीके से हिस्सा डाला गया है। पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान डिजिटल तरसीलात ज़र का नया और महफूज पुल क्या है? पाकिस्तान में जो है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बिलखसूस सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक में मेहनत मजदूरी करने वाले हर साल अरबों डॉलर अपने वतन भेजते हैं, जो न सिर्फ उनके ख़ानदान का मुआशी सहारा बनते हैं बल्कि कौमी मुआशरत के इस्तेहकाम में भी किरदार अदा करते हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान जैसे मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों की अक्सरियत कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट सर्विस और घरेलू मुलाजमत के शोबों में काम करती है। सिर्फ सऊदी अरब से ही हर साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलते हैं, जो मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफे का सबब बनते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत और स्टेट बैंक मुसलसल ऐसे इक़दाम कर रहा है जिससे तरसीलात ज़र का अमल मज़ीद महफूज, तेज़ और कम कीमत बनाया जा सके, ताकि गैर रस्मी ज़राए जैसे कि हुंडी और हवाला पर इन्हिसार कम हो और रकूम बराह रास्त जो मुल्क के मालियाती निज़ाम का हिस्सा बने। अब खलीजी मुल्कों में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैसे भेजने को मज़ीद महफूज, सस्ता और तेज़ बनाने के लिए पाकिस्तान के रासत अकाउंट्स को बोना पेमेंट सिस्टम से मुंसलिक किया गया है। इस इक़दाम के नतीजे में अरब मुल्कों से पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट रकम मुंतकिल की जा सकेगी। ताहम यह सहूलत सिर्फ भेजने की होगी, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके ज़रिए पैसे पाकिस्तान जो है उससे वापस सऊदी अरब नहीं मंगवा सकेंगे।
ان اقدامات کا مقصد جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان SIFC اور دیگر پلیٹ فارم پر جو ہے گفتگو کا شروع ہوا تھا اور اس پر بعد میں عمل درآمد شروع کیا گیا۔ پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی اس میں ترقی کر رہی ہے۔ جون 2026 تک وفاق اور صوبوں میں کیش لیس اکانومی متعارف کرانے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ 2028 تک 75% نوجوانوں کو ڈیجیٹل فائنینشل سروسز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ راست فوری اور کم قیمت ڈیجیٹل پیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے جو سیکنڈز میں بینک اور موبائل والیٹ کے درمیان رقم منتقل کرتا ہے، جبکہ بونا سرحد پار ادائیگیوں کا ایک نظام ہے جو عرب مانیٹری فنڈ نے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ملکوں کے لیے متعارف کروایا ہے۔ دونوں کو جوڑنے سے اوورسیز پاکستانیوں کو محفوظ اور براہ راست چینل مل گیا ہے، جس کے ذریعے حوالہ یا ہنڈی وغیرہ پر انحصار جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں الیکٹرک گاڑیوں کی انڈسٹری کو مقامی بنانے کے لیے 3.7 بلین ریال کے معاہدے۔ الیکٹرک گاڑیاں اور اصل ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے پہلی سعودی برانڈ سیر نے ریاض میں منعقدہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور پرائیویٹ سیکٹر فورم کے چوتھے ایڈیشن میں شرکت کے دوران 3.7 بلین ریال سے زائد مالیت کے 16 نئے تجارتی معاہدوں پر دستخط کرنے کا اعلان کیا۔ یہ توسیع گزشتہ سال اسی فورم کے دوران اعلان کردہ 5.5 بلین ریال کے معاہدوں کی توسیع کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو سیر پر سپلائی سسٹم اور سپلائی چینز کی منتقلی کو عکاسی کرتا ہے اور ایک یہ طویل المدت حکمت عملی ہے جس میں سعودی عرب میں الیکٹرک گاڑیوں کی انڈسٹری کو تیزی کے ساتھ بڑھانا ہے۔ اور سی ای او ہیں سیر کے، ان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ مکہ فیسٹیول ثقافت اور مقامی معیشت کے فروغ کا ذریعہ۔ مکہ ونٹر فیسٹیول معیار زندگی کو بہتر بنانے، شہری منظرنامے کو ایک نئی توانائی دینے اور مربوط جو باہمی ثقافتی اور تفریحی سماجی پروگراموں کے ذریعے مقامی اقتصادی ترقی میں معاونت کے لیے موسمی جو تقریبات ہیں اور وہ جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دسمبر کے وسط سے لے کر اپریل 2026 کے آخر تک جاری رہنے والا یہ 4 ماہ کا تہوار پائیدار تقاریب کی طرف منتقلی کی عکاسی کرتا ہے جو مختصر مدتی پروگرام سے بڑھ کر دیر بعد سماجی اور اقتصادی فوائد فراہم کرتا ہے۔ فیسٹیول میں زائرین کی متوقع حاضری 8 لاکھ سے زیادہ ہے، جس سے خاندان اور کمیونٹی پر مبنی اعلیٰ معیار کی سرگرمیوں کی بڑھتی ہوئی طلب کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی پاک پرائیویٹ کمپنیوں کے درمیان $500 ملین کے تجارتی معاہدوں پر دستخط۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو ہے $5 ملین کے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ پاکستان ریجنل اکنامک فورم اور سعودی برج 2 پرائیویٹ کاروباری اداروں کے فورم ہیں۔ ان فورمز نے اس ماہ کے شروع میں کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں تاکہ دونوں اطراف کی پرائیویٹ کمپنیوں کے درمیان کم از کم $500 ملین کی سرمایہ کاری ہو سکے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔